उदय शंकर सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अब भेजवा दीजिए कागज भेजवा आपको और दीजिए। पूरे सदन को जोहार करता हूं। सदन में बोलने की मौका दिया, इसके लिए अपार धन्यवाद देता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं पूरे सदन का। आज द्वितीय अनुपूरक बजट पर अपने जो मौका दिया, संरक्षण भी चाहता हूं। मैं राज्य सरकार द्वारा सदन में पेश की गई द्वितीय अनुपूरक बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी पूर्व में कहा गया उधर से कि ये गलत है, ये गलत है, मैं तो कहूंगा कि अपने समय को भी याद करते हुए तब दूसरों पर उंगली उठाएं। एक उंगली उठाने के साथ साथ 3 उंगली आपको भी बता रहा है कि आपने भी कुछ की है इस तरह की गलतियां। और नहीं तो पिछले 5 वर्ष में चुनौतियों की समय थी, कोरोना, जेल, उसके बावजूद भी जिस तरह से उत्तरदायित्व निभाया वर्तमान सरकार ने, उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। और ये जो बजट पेश की गई, इसके पक्ष में ये कहूंगा कि कोरोना काल होते हुए भी, जेल में रहते हुए भी हमारे माननीय सम्माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य की दिशा दी और कार्य जो दिखाया, उसकी कुशल शैली और जो राज्य में आए बात, जिसमें महिलाओं की बात आती है, तो महिला लोग भी थोड़ा विचलित हो जाते हैं कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो भाई बातों में थोड़ी सी उलट पुलट हो जाती है बोली में, लेकिन उसके लिए बुरा मानने की बात नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस कठोर परिस्थितियों में भी व्यक्तिगत रूप से पूरे झारखंड को जो उन्होंने चलाया पिछले वर्षों में, वो माननीय है, अद्वितीय है। बेरोजगारों को रोजगार का उपलब्धता कराना, मैया सम्मान देने का काम करना, मैया सम्मान का काम तो हुआ, लेकिन पहले भी जो वादाएं हमारे विरोधी दल की सरकार ने की थी, उसको भी जरा स्मरण करें। सिर्फ यही नहीं, यहां से ऊपर तक क्या एक भी पूरा किया इन्होंने? नहीं किया। तो इसमें ये कहना कि ये सिर्फ चुनावी माहौल था, ये गलत है। चुनावी माहौल नहीं था। हकीकत ये है कि नौजवानों को, महिलाओं को, किसान वर्ग के लोगों को, मजदूरों को, सबों को जो एक दर्जा दिया गया, जो उपलब्धता कराई गई, वो स्मरणीय है, माननीय है। नहीं तो कृषि लोन को माफ करना, बिजली की सारी रकम को माफ करना, क्या पहले भी किसी ने किया था? नहीं किया था। उसको भी जरा स्मरण करें। वादा करना या पहले भी कि इतने तारीख से इतने तारीख तक का लोन माफ हुआ, यह हुआ था पहले कि 3 महीना का या 4 महीने का लोन माफ किए, वो भी पहले का नहीं और बाद का नहीं, बीच का। उसका हिसाब करने में और उसमें अवधि मुकर्रर कर दी गई थी कि इतने दिनों के अंदर ये माफी होगी। ये बात है इन बिटवीन 10 to 15 की या 5 to 10 की। और वो
जितने दिनों में हिसाब होगा उतने दिनों में समय बीत गई और कोई लोन माफ नहीं हुआ बिजली का। सिर्फ अखबारों में आया कि इतने से इतने दिनों तक के लोन को माफ किया गया। तो मजाक तो ये है झारखंड के आवाम के साथ जो किया पूर्व की सरकार ने। अध्यक्ष महोदय, कहने को तो बहुत कुछ है। 200 यूनिट बिजली फ्री कर देना, किसानों को खेती करने में अब कितनी सुविधा हो रही है, ये लोग जाके देखें देहात में, खेत में और सब जगह, तो समझ में आएगा। इसमें मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि कृषि से संबंधित जितना भी कनेक्शन है देहातों में, उस पर जरा विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कृषि से संबंधित जितना भी कनेक्शन खेत में, कुआं में या जहां भी गया है, जो खेती उपयोगिता की एनर्जी या पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें बिजली विभाग थोड़ी कोताही कर रही है, जिससे कि सही एनर्जी प्राप्त नहीं हो रहा है। क्योंकि सब तार यहां लगता है, यहां से काट के वही तार दूसरी जगह लगाता है ठेकेदार, फिर वही जगह तीसरी जगह लगाता है ठेकेदार। ये देखने की चीज है, जांच करने की चीज है। कृपया इसको जरूर जांच करवा के देख लिया जाए और जहां जहां ऐसा हुआ है उसको फिर से एनर्जाइज करवा दिया जाए, ताकि किसानों को सुविधा हो खेती करने में। ये सब जगह की बात है। खास करके मैं अपने संथालपड़ा में जो देखता हूं, वो तो वहां तो कहूंगा कि मैं 90% ऐसा हुआ है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और मैं कहूंगा कि इस पर जरा विशेष दिया जाए। यातायात और सड़क की बात मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, सड़कें खासकर मेरे क्षेत्र में टेंडर जरूर हुआ लेकिन काम नहीं हुआ। उतना ही नहीं, काम भी हुआ तो 6 किलोमीटर का टेंडर है, 1.5-2 किलोमीटर हुआ, उतने में फाइनल हो गया। यह भी जांच का विषय है। इसे भी संज्ञान में लिया जाए और इसको विशेष रूप से जांच कराई जाए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसकी कहां से शुरुआत हुई। उन्हें भी इसमें दंडित किया जाए। कृषि में भी, कृषि से भी संबंधित जांच करने का विषय है। कृषि से संबंधित जितनी भी लाभ दी गई किसानों को, चाहे वो कैटल में हो, चाहे वो कृषि संबंधित इक्विपमेंट में हो, कागज में दिखा दिया गया कि हाँ ये बट गया, ये फलाने को मिला। किसी को गाय, किसी को भैंस, किसी को मशीन, किसी को किट्स, किसी को कुछ तरह तरह की बात किसान से संबंधित कृषि में है। और उसका 5% भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। घनघोर जांच का विषय है। खास करके देवघर और जामताड़ा जिला जो मेरे कंस्टिट्यूंसी में आता है, उसकी तो मैं गारंटी और चुनौतीपूर्ण शब्दों से कहूंगा कि यहाँ पे तो नहीं हुआ है। इसको जरा जांच करवा के देख लिया जाए और जो इससे संबंधित लोग हैं उनको दंडित किया जाए। पिछले 5-10 वर्षों में बहुत जोर इस पर लूट हुआ है। इस 2 कंस्टिट्यूंसी की बात मैं कर रहा हूं। और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी आता है। पशुपालन में क्या हुआ नहीं हुआ, इससे सब वाकिफ हैं। पशु कहीं है और पालन कहीं और हो रहा है। ये हंसने की बात है अध्यक्ष महोदय, लेकिन फिर भी मैं कहने से नहीं कतराऊंगा, चूंकि और जगहों पे क्या हुआ पूरे राज्य में नहीं कह सकता, लेकिन आप जांच करके देख लिया जाए देवघर और जामताड़ा जिला में।
कंस्टिट्यूंसी सारठ की कितने मवेशी बांटे गए, और जिन जिन का नाम है सूची में, उनके यहां जांच किया जाए कि क्या उनको मिला, या क्या वो मवेशी कहीं से खरीदी गई। ये भी एक जांच का विषय है। क्या कहूं, बहुत सारी बातें हैं जो कहने में थोड़ा ठूठा लगता है, लेकिन कहना पड़ता है। पिछले दिनों से जो हमारी सरकार ने की है उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। जैसे अबुआ आवास है, अभी हमारे किसी महोदय ने कहा, अबुआ आवास इतना अच्छे ढंग से बन रहा है सब जगह। अब कहीं एक आध अगर कोई गलतियां हुई हों तो वो बात दूसरी है, लेकिन अमूमन ये देखा गया कि मैक्सिमम जगहों पे पूरे राज्य में अबुआ आवास सही रूप से बन रहा है और सही लोगों को करीब करीब मिला है। उसमें कहीं दो बात नहीं होनी चाहिए। पुरानी पेंशन योजनाएं भी लागू की गई। छात्रवृत्ति की बात में कहूं आपको अध्यक्ष महोदय, पहले छात्रवृत्तियां जो बढ़ती थी मैनुअल, उस वक्त की बात मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अभी छात्रवृत्ति जितने अच्छे ढंग से बच्चों को मिल रहा है, भोजन भी मिल रहा है, हर चीज जो इस वर्तमान सरकार के समय से बहुत ही सुगम ढंग से, बच्चे भी खुश हैं, खिलाने वाले और खाने वाले दोनों खुश हैं। खुश है यानी कि सही ढंग से उसका परिमार्ज हो रहा है। और वो मिली भगत नहीं है। देखिए जहां हजारों बच्चे हैं और 4 शिक्षक है तो 4 इंटू हजारों नहीं होता है मिली भगत। मुझसे जांच का विषय देख लीजिए। अभी अपने यहाँ आपके बच्चे पढ़ते होंगे अगर सरकारी स्कूल में, तो किसी राजनीतिज्ञ के बच्चे नहीं पढ़ते, अमूमन नहीं देखा गया। ऐसे पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। ग्रामीण इलाके में सड़कों का जो जाल बिछाया गया है वो भी झूठी बात है। रोड जितना बना है पिछले इस सुगम 5 वर्ष में, यह कहिए कि कोरोना और सब कुछ रहते हुए भी सड़कों का जाल बिछा दिया गया। फर्क इतना ही पड़ा कि कुछ जगह सड़कें, जो मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी के बारे में कहा, वो अलग चीज है, लेकिन देखा जाए तो हम लोग जाते हैं, प्राय जगहों पे जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं, सड़कें अच्छी और अच्छे ढंग से सब जगह बनी है। इसको नकारात्मक नहीं किया जा सकता। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं पक्ष में कहते हुए सारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकसित विकास और विकास की जो गंगा बही हुई है उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। राज्य के कर्मचारियों को भी जो मामले निष्पादित किए गए हैं उसको भी ना नहीं कहा जा सकता है। पुराने पेंशन योजना लागू कराई गई उसको भी लोग नहीं कह सकते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं पक्ष में बोलते हुए ये कहूंगा कि चल रही सरकार जो वर्षों वर्ष आने वाली भी है को आवाम नजरअंदाज
नहीं करेगी, ये बात ग्रांटेड है, फॉर द ग्रांटेड। और इतना ही कह के मैं धन्यवाद।